हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन पांडे और आज लेकर आए हैं हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए जो नोटिफिकेशन आई हुई है। आज हम इस पर पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, कितनी वैकेंसीज है, किन किन जोन से भरा जाए फॉर्म, यानी कि कौन कौन से जोन में वैकेंसी ज़्यादा है, या इसका सिलेबस क्या होगा, किस पैटर्न पर पढ़ेंगे, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। आज हम सारी चीज़ें डिटेल में बिल्कुल जानेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, ये फॉर्म जो है यानी कि कल यानी कि 23 जनवरी 2025 को यह स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। ठीक है, यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और 8/2024 तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हमारा अगला पेज है, इसमें देख पा रहे हैं आप लोग कि जो डेट इंडिकेटिव नोटिस है ये 28 दिसंबर 2024 को है। ठीक है, और इसको पब्लिश जो किया गया है, इसको जो पब्लिश किया गया है डेट को, ठीक है, ये पब्लिश किया गया है 22 जनवरी 2025 को। ठीक है, 22 जनवरी 2025 को इसको पब्लिश किया गया है। ठीक है, इसके बाद ओपनिंग डेट, टाइम एंड ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन होगा ये जो शुरू हुआ है ये 23 जनवरी 2025 को 12 बजे से ये शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, 23 जनवरी 2025 को यानी कि 12 बजे से शुरू हो जाएगा। इसकी जो क्लोजिंग डेट होगी, टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो 22 फरवरी 2025 को 23:59 पर ये क्या होगा, इसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्लोज हो जाएगा। तो डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट के लिए जो आफ्टर क्लोजिंग होगा, बंद होने के बाद भी आप लोग जो है 23 और 24 को आप 2 दिन अपने फी को जो है पेमेंट कर सकते हैं, पैसा कटा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डेट एंड टाइम जो मॉडिफिकेशन है, विंडो फॉर द करेक्शन यानी कि जो करेक्शन आप कर सकते हैं, तो वो 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च 2025 तक आप करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है। ठीक है ना, ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल जो हमारा कॉन्सेप्ट है, यानी कि फॉर्म भरने से लेकर के यानी कि आपको कब तक फी पेमेंट करनी है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन हुआ है। ठीक है, आप इसको देख पा रहे हैं, यानी कि कल से फॉर्म वैसे भरना ये बेसिकली शुरू हो जाएगा। ठीक है, कल से फॉर्म भरा जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा यानी कि 23 जनवरी 2025 से। ठीक है, ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। इसमें क्लियर है। आगे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसके जानेंगे कि ये जो है कैसे इसका परीक्षा होगा, क्या सिलेबस है, इसके बारे में आज हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार और देख लीजिएगा कि जैसे डिटेल ऑफ वैकेंसी जो दिया हुआ है ग्लैंस के लिए, पोस्ट है वेरियस पोस्ट इन लेवल फर्स्ट ऑफ द 7th CPC पे मैट्रिक्स, यानी कि जो इनिशियल पेमेंट होगा वो 18,000 रुपये पेमेंट होगी, यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो यहाँ पर दिया है वो A लेवल का है। एज जो यहाँ पर है वो 18 से 36 साल है और टोटल जो वैकेंसी है 32,438 है। कितनी है? 32,438 पोस्ट है ये टोटल। ठीक है, इस पर यहाँ पे भर्ती होने वाली है रेलवे ग्रुप डी में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। तो ये थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है और यहाँ पे आगे हम बढ़ जाते हैं। इसकी जो फ़ी है वो फ़ी ध्यान रखिएगा, जो इसकी फ़ीस है वो 500 रुपये है। ठीक है, 500। ठीक है, RRB की वेबसाइट पे यहाँ पे 500 रुपये इसका पेमेंट है। तो आप लोग पेमेंट जो करेंगे वो 500 रुपये करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अगले पेज पर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, और कितनी वैकेंसीज है, कहाँ पर है, आप लोग यहाँ पे सब देख पा रहे हैं। ठीक है, एज लिमिट अभी आपको बताया है कि प्रिस्क्राइब्ड एज नॉर्मली जो को है उसके लिए क्या है, 18 से 33। अच्छा, एज कब से ये लोग काउंट करेंगे? 1 जनवरी 2025 ये लोग काउंटिंग करेंगे। और कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया है 1/1/2025 को 18 से 36 साल है। ठीक है, लेवल फर्स्ट है ये, है ना। यहाँ पे छूट की बात करें, अगर एज में छूट की बात करें तो OBC यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल है और SC ST के लिए 5 साल इन्होंने दिया है छूट, और जनरल यानी कि UR और EWS के लिए 3 साल, यानी कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। वो भी किसके लिए? एक्स सर्विसमैन के लिए दिया है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन में OBC के लिए 6 साल है और SC ST के लिए 8 साल है। इसका पर्सन विद द बेंचमार्क यानी कि डिसेबिलिटी PWBD के लिए है, UR और इसके लिए 10 साल दिया इन्होंने, OBC के लिए यहाँ 13 साल है और SC ST के लिए 15 साल। ठीक है, उसके बाद ऐसे कैंडिडेट हैं जो ग्रुप C और ग्रुप D रेलवे स्टाफ हैं यानी कि कैजुअल लेबर हैं, उनके लिए यहाँ पे 40 साल है और 43 साल है और एज 45 साल है ST ST के लिए। ठीक है, SC ST के लिए।
तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले नंबर पे, जो अगला पेज हमारा है यहाँ पे, इसमें जो दिया हुआ है 18 से 36 के लिए इन्होंने कुछ दिया है। यहाँ पे देखिए लोअर एज डेट ऑफ बर्थ है नॉन फॉर है ना, फॉर कम्युनिकेशन कैटेगरी के लिए 1/1/2007 है, ठीक है। SC ST 1/1/1984 है, और OBC के लिए 2/1/1986, और URAWS के लिए यहाँ पे 2/1/1989। ये डेट ऑफ बर्थ होनी 18 से 36 साल, ठीक है। इसके बाद वाले ही भर सकते हैं, इसमें फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए फीस की हम लोग बात कर रहे थे, तो देखिए फ़ी जो होगी यहाँ पे 500 रुपये होगी, ठीक है, यानी कि 500। और अमाउंट जो होगा, अगर आप फर्स्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका 100 रुपये कट करके बाकी 400 रुपये आपका रिफंडेबल हुआ ड्यू कोर्सेज, ठीक है ना। ये आपके बैंक के अकाउंट में चला आएगा, वापस आ जाएगा 400 रुपये। इसके बाद आपका देखिए PWD फीमेल और जो एक्स सर्विस मैन है, इन सबों के लिए 250 रुपये यहाँ पे फीस है, इन सब के लिए 250 रुपये है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ़ी पेमेंट आपका ऑनलाइन मोड हो सकता है, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन ही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर पे। इसका सिलेबस हमें जानना होगा कि सिलेबस क्या क्या दे रखा है इन्होंने, ये सब बाकी तो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। आप लोग फॉर्म कल से स्टार्ट हो जाएगा भरना, कल से आप लोग फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। देन इसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शन है, सब कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्यूरेशन करते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले देखिए कैंडिडेट जो है अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन मोड में अप्लाई होगा ऑफिशियल वेबसाइट से RRB से, ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशन हैं, जिस जोन से आप भरना चाहते हैं भर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटर क्या होगा, CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा। CBT के बाद यहाँ पे उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि PET होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DP, और DP के बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ME हो जाएगा, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद यहाँ पे फिर जो है CBT के बाद पेट के बाद DP और ME के बाद में फिर एडिशनल एक्टिविटीज़ होगी विल बी गिवन द एलिजिबल कैंडिडेट के लिए क्रॉस कोर्स RRB के तहत और RRC वेबसाइट पर, ठीक है, SMS या ईमेल के माध्यम से। इसके बाद आपको रिक्वेस्ट फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ एनी स्टेज, ठीक है, और चेंज ऑफ वेन्यू डेट शिफ्ट या नॉट विद इंटायर्ड अंडर एनी, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपका कंप्यूटर बेस्ड आपके जो CBT होंगे, यानी कि जो CBT होगा आप उस पर एक बार ध्यान दीजिएगा कि CBT हमारा कैसे होगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यही है कि इसके एग्जाम्स कैसे होंगे, इसके पेपर कैसे होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए जो CBT होगा आपका पेपर होगा, वो एग्जाम ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट का है। क्या है, 90 मिनट का है, जिसमें 25 आपके होंगे जनरल साइंस, और मैथमेटिक्स आपकी होगी 25 क्वेश्चन, और जनरल इंटेलिजेंस आपके होंगे 30 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस होगा, ये करंट अफेयर, ये आपके होंगे 20 नंबर। टोटल आपके क्वेश्चन है जो है वो 100 हैं, ठीक है। अब आपका टारगेट जो होना चाहिए 100 में, आप ध्यान रखिएगा 100 में कम से कम आप मान चलिए कि 80 तक आप कवर अप करेंगे, कि हमें कम से कम 80 क्वेश्चन तक क्या करना है, आपको कवर अप करना है, कि हमारे 80 क्वेश्चन तो इसमें क्या हो जाए, सही हो ही जाए, ठीक है ना। 80 क्वेश्चन तक हम कवर अप करेंगे, क्लियर है ना। 80 नंबर कितना हो जाएगा, 80 नंबर आपके क्वेश्चन को कवर करना है हमें, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन 100 में, कोशिश हमारा ये रहना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो होगा वो आपका करेगा कौन, रीजनिंग के बाद जो स्कोरिंग आपका करेगा वो थोड़ा सा करेगा मैथमेटिक्स बढ़ाएगा, और मैथमेटिक्स के बाद आपके बढ़ेंगे करंट अफेयर या GS में, और उसके बाद साइंस में। साइंस थोड़ा सा बहुत टफ माना जाता है रेलवे का, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साइंस के पार्ट में भी आपको ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा पढ़ना जो है वो पढ़ना है आपको बायो। क्या पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है आपको बायो पढ़ना है, ठीक है, यानी कि बायोलॉजी से कम आप मान चलिए कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से ही मिलेगा। इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री जो आती है वो क्वेश्चंस की संख्या जो है उसमें घट बढ़ सकती है, लेकिन आप कम से कम मान चलिएगा कि 10 से 15 नंबर आपको जो मिलेंगे वो बायो से क्वेश्चन मिलने के उम्मीद रहेंगी। इसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है, ठीक है। 1/3 आपके पास क्या है, नेगेटिव मार्किंग डिडक्ट किया जाएगा इच रॉन्ग आंसर पे, अगर गलत आंसर है। 40% जो है, जो मिनिमम आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 40%, यानी कि कम से कम आप जान के 100 में आप 40 तो करना ही करना है, ठीक है, मिनिमम आपको 40। और EWS के लिए भी 40%, OBC के लिए जो है क्रीमी लेयर जो होंगे उनके लिए 30% है, SC ST के लिए भी 30% है, और सबके लिए। तो ये इतना आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए इतना नंबर आना चाहिए, इससे कम में तो बात नहीं बननी है, ठीक है, इसके ऊपर ही कट ऑफ बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कंपटीशन ज़्यादा है, सीट भी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे हम लोग कि ये जो 100 नंबर का है इसमें आपको कम से कम 80 तो आपको लेकर ही मान के चलना पड़ेगा कि 80 यहाँ पे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, इतना आप टारगेट बना के रखिएगा।
सबसे ज़्यादा आपको जो पढ़ना है वो रीजनिंग पढ़नी है, रीजनिंग की प्रैक्टिस और मैथमेटिक्स की खूब करनी है, क्योंकि 30 और 20 50 55 नंबर है। तो रीजनिंग और मैथ मिला करके कम से कम आपके 40 से 45 नंबर आपको यहीं कवरअप कर देनी है। अगर आप 40 से 45 के बीच में यहाँ पर हो, यानी कि 55 में, तो आप सबसे परफेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश ये रहे कि अगर ये 50 तक पहुँच जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि जीएस और ये साइंस में आप बहुत ज़्यादा, यानी कि 25-45 नंबर में आप बहुत ज़्यादा उठा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि 25 नंबर उठा ले तो बहुत बड़ी बात है, 25 से 30 नंबर। ये इफेक्ट की बात बता रहा हूँ, ये रियलिटी भी है, क्योंकि जो लोग पेपर दे के आते हैं ना, फिर यही दिक्कत आती है, लोग जीएस में और ये साइंस में ही मार खा जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर जो उठता है वो रीजनिंग में लोग कवरअप करते हैं और मैथमेटिक्स में करते हैं। तो 30 20 50 55 है, तो आप 55 में कम से कम कोशिश करें कि मैथ और रीजनिंग मिला करके कि 50 तो आपके 100% सही हो जाए, ठीक है ना, 50 आपके बिल्कुल हो जाने चाहिए। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि क्वेश्चन टाइप ऑफ सिलेबस, सिलेबस में क्या क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस होगी, है ना, लाइकली इंक्लूडिंग क्वेश्चन, और क्या होगा, पैटर्निंग, ठीक है, 2 हो। जैसे मैथमेटिक्स में इन्होंने क्या दिया है, मैथमेटिक्स में एक तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, उसके बाद आपको बोर्ड मास नियम पढ़ना है, उसके बाद डेसिमल पढ़ना है, फ्रैक्शन पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है एंड ट्रिग्नोमेट्री है, एलिमेंट्री है, स्टैटिक्स है, इसके बाद ठीक है, इसके बाद स्क्वायर रूट है, एज है, उसके बाद कैलकुलेशन है, कैलेंडर एंड क्लॉक है, पाइप एंड सर्टन। देखिए कैलेंडर और क्लॉक जो दे रखा है इन्होंने मैथमेटिक्स में दे रखा है। एक्चुअली कैलेंडर और क्लॉक जो ना ये मैथ का ही पार्ट होता है, लेकिन अब इसको रीजनिंग में डाल दिया गया है। लेकिन कैलेंडर और क्लॉक और एज का क्वेश्चन रीजनिंग में भी आता है और मैथ में भी आता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है आपको, रीजनिंग में ध्यान दीजिएगा, एनालॉगी पढ़नी है, इसके बाद अल्फाबेटिकल है एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसके बाद रिलेशनशिप है, यानी कि ब्लड रिलेशन, सिलॉग पढ़ना है, जम्बलिंग पढ़ना है, वेन डायग्राम हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, यानी कि डीआई, एंड सफिशिएंसी हो जाएगा, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, सिमिलरिटीज हो जाएगा, यानी एंड डिफरेंसेस होगा। ये सिमिलरिटी और डिफरेंसेस एक ही चैप्टर है। एनालिटिकल रीजनिंग में होगा, जिसमें आपके होंगे एनालिटिकल में स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन है, यानी कि वर्गीकरण है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्शन आपका हो जाएगा, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट एंड अजम्पशन, ये सब बनेंगे। तो ये आपके जनरल इंटेलिजेंस पढ़ने जो इन्होंने मुख्य इंपॉर्टेंट दे रखा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा लिखा हुआ है ईटीसी। क्या लिखा हुआ है? ईटीसी लिखा हुआ है। तो ईटीसी का मतलब एक्सेट्रा, यानी कि इन टॉपिक के अलावा भी कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं जनरल साइंस में। तो जनरल साइंस यहाँ पे देखिए, जनरल साइंस में आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस अंडर द सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस होगा, यानी कि 10th स्टैंडर्ड का लेवल का, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में। ये ध्यान रखिएगा, पहले कहीं कहीं पर लिखा रहता है यूपी बोर्ड, तो यूपी बोर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा, यूपी बोर्ड नहीं है, ये सीबीएसई बोर्ड है। तो सीबीएसई को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सीबीएसई बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन रहेगा, यूपी बोर्ड नहीं है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। तभी तो लोग मार खा जाते हैं यहाँ पे, यूपी और बिहार के बच्चे, ये अपने बोर्ड को पढ़ते हैं, सीबीएसई पढ़ते नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि साइंस तो समझ नहीं आई। तो साइंस कहाँ से समझ में आएगी? आप जब क्वेश्चन वो सीबीएसई बोर्ड टाइप लेवल के उठा रहे हैं और आप यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें नहीं कवर अप हो पाएंगी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड का मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल होता है, ठीक है, क्वेश्चन, तो थोड़ा सा डीपली चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अच्छा, जनरल अवेयरनेस की बात करें हम लोग करंट अफेयर में, तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होगा, स्पोर्ट, उसके बाद कल्चर, और यहाँ पे हो जाएगा पर्सनैलिटीज, उसके बाद इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और अदर जो सब्जेक्ट होंगे इंपॉर्टेंट वहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में हो जाएगा, ठीक है। कोई नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिजिकल जो टेस्ट होगा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिजिकल टेस्ट कैसे कैसे होंगे। फिजिकल टेस्ट में ध्यान रखिएगा कि बेस्ड ऑन होगा जो मेरिट पे कैंडिडेट, ठीक है, मेरिट पे ही बेस्ड होंगे। सीबीटी कैंडिडेट शैल बी द पीईटी, ठीक है ना, 3 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी ऑफ द पोस्ट, यानी कि 3 गुना ही लोग बुलाएंगे पेट में, यानी कि जो मेरिट बनेगी उसमें 3 गुना, यानी कि वैकेंसीज के 3 गुना ही वहाँ पे बनाएंगे जिस जोन से आप भरेंगे, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए जो बनेगा यहाँ पे एवल लिफ्ट है ना, तो कैरी बैग हो जाएगा, उसमें 35 किलो वजन लेकर के आपको वेट उठाना पड़ेगा, और उसमें डिस्टेंस हो गए 100 मीटर, यानी कि कितने मिनट में? 2 मिनट में, और 1 चांस मिलेगा, फिर एक ही चांस मिलेगा विदाउट पुटिंग विद द वेट डाउन, ठीक है। इसके बाद शुड बी द एबल टू रन फॉर द डिस्टेंस, यानी कि कितना? 1000 मीटर, 1000 मीटर है, और कितने मिनट में? 4 मिनट में और 15 सेकंड इन 1 चांस, एक ही चांस मिलेगा।
फीमेल के लिए जो बना हुआ है यहाँ पे बना हुआ है लिफ्ट एंड कैरी बैग 20 किलो और वेट फॉर द डिस्टेंस 100 मीटर यानी 100 मीटर कितने मिनट में, 2 मिनट में, इन 1 चांस, ठीक है, विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, ठीक है। इसके बाद शुड बी द एबल रन फॉर जो डिस्टेंस होगा 1000 मीटर होगा और इनके लिए है 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना है 1000 मीटर, ठीक है। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए हो गया। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं वैकेंसीज किस किस जोन में कैसे कैसे है। एक बार थोड़ा सा हम लोग वैकेंसी पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मार्क होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद कैंडिडेट जो वेरियस स्टेज होंगे शैल बी बेस्ड ऑफ द नॉर्मलाइजेशन मार्क ऑब्टेन बाय द देन व्हेनेवर सीबीटी कैंडिडेट मल्टीपल सीजन ऑफ द सेम सिलेबस, ठीक है। अगर सेम सिलेबस है तो इसलिए यहाँ पर जो होगा पैटर्न वो ये लोग नॉर्मलाइजेशन मार्क करेंगे, यानी कि नंबर घटेगा बढ़ेगा, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। कोशिश ये रहे कि जो भी आप पेपर में करें वो 100% करें, उसमें कभी गलतियाँ ना करें, ठीक है। आपको ये ऑनलाइन फॉर्म होगा, ऑनलाइन सबमिट करना है, कल से फॉर्म भरा जाएगा यानी कि 23 जनवरी 2025 से, ठीक है, फॉर्म भरा जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसमें वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो जोन वाइज कितनी कितनी सीटें पड़ी हैं हर जगह पे, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सीट कितनी कितनी है। ये सब चीज़ें नोटिफिकेशन में दे रखा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं जा करके ग्रुप डी के रेलवे ग्रुप डी के वेबसाइट पे, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग कि किन किन जगहों पर कितनी कितनी सीटें खाली हैं, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए वैकेंसी जो टेबल है ये वेस्टर्न रेलवे है यानी कि मुंबई से, तो मुंबई में जो टोटल सीट है वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जनरल के लिए देखिए 1892 है और SC ST के लिए 701 है और SC ST के लिए 381, OBC के लिए 1261 है और EWS के लिए 467 और टोटल जो है वो 4672 है। कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। मुंबई में इसको यहाँ पे कितना है टोटल हमारे पास 4672 है। मुंबई के बाद यहाँ पे बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर यानी कि जयपुर जोन में कितना है यहाँ पे, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे टोटल दिखा रहा है इन्होंने, टोटल है 1433 पोस्ट है, ठीक है, टोटल 1433 है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर में। अगला कौन सा जोन है हमारे पास, हुबली यानी कि साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन में। हुबली जोन में जो है यहाँ पे टोटल जो सीट यहाँ पे दिखा रहे लोग 503 है, ठीक है, टोटल यहाँ पे 503 है वैकेंसीज, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे देखिए जबलपुर में जो टोटल सीट है यहाँ पे देखिए जी दिखा रहे हैं, टोटल जो है वो सीट है नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ 1614 दिखा रहे हैं। कितना है, 1614 वैकेंसीज दिखा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भुवनेश्वर में यहाँ पे देखिए टोटल दिखा रहे हैं कितना है यहाँ पे 964, भुवनेश्वर में 964 है टोटल। इसके बाद बात कर लेते हैं बिलासपुर में टोटल जो दिखा रहे हैं वो 1337 है, ठीक है, बिलासपुर में। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सबसे ज़्यादा रेलवे में देखिए, रेलवे में नॉर्थ रेलवे यानी कि न्यू दिल्ली में भी वैकेंसी ज़्यादा है, 4785 है। कितना है, 4785 है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे आपका ये जोन हमारा जो है वो जोन है चेन्नई जोन में है 2694 टोटल है, ठीक है, 2694 है चेन्नई जोन में। इसके बाद गोरखपुर में जो है यहाँ पर वैकेंसीज है टोटल 1370, टोटल है 1370 है वैकेंसीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गुवाहाटी में जो टोटल वैकेंसीज है वो 2048 है, गुवाहाटी में टोटल 2048 पद हैं। इसके बाद कोलकाता में जो टोटल पद हैं वो टोटल पद यहाँ पर हैं 1817, टोटल पद 1817 हैं। इसके बाद मुंबई में यहाँ पे देखिए टोटल है 3244 हैं, तो मुंबई में है ज़्यादा और दिल्ली में है ज़्यादा। उसके बाद हाजीपुर में भी वैकेंसीज है 1251, कितना है, 1251 है। इसके बाद यहाँ पे प्रयागराज में देखिए 2020 टोटल पद है जो 2020 हैं, तो यहाँ प्रयागराज में भी ठीक ठाक वैकेंसीज है। इसके बाद कोलकाता में जो है वो 1044 हैं, कितने हैं कोलकाता में, 1044। इसके बाद सिकंदराबाद में जो है यहाँ पे टोटल वैकेंसी है वो 1642 है, कितने हैं, 1642 हैं। तो ये जोन वाइज हमने आपको वैकेंसीज बता दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कल से फॉर्म भरिए और पूरी तरह से प्रिपेयर होइए, तैयारी करिए। और रीजनिंग के लिए हमारी गारंटी है, रीजनिंग हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे रेगुलर। हम लोग टेस्ट करेंगे 30 क्वेश्चन के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सारा करा दूंगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने के बाद टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे और विथ डिटेल के साथ में पूरी तरह से यूट्यूब पर मिलेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगे इसी तरह से। तो वीडियोज़ को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।